हेलो दोस्तों। झारखंड सरकार के द्वारा माध्यमिक आचार्य का एग्ज़ाम लिया गया था जनवरी 2026 में, जिसका आंसर की पहले ही आ चुका है। पर मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी भी मुझसे पूछते हैं कि आंसर की कैसे चेक करना है, क्योंकि शुरुआत में बहुतों का आंसर की नहीं खुल रहा था, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। तो मैं दिखाता हूँ कि इसको लॉगिन कैसे करना है। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल लिंक है। इस लिंक को आप जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ढूंढ सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वहां से आप क्लिक करके ओपन कर लेना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह का जब आपके पास विंडो खुलेगा तो उस विंडो में आपका सबसे पहले ईमेल पूछेगा। तो ईमेल आपको ऐड करना है और नेक्स्ट करना है। जैसे कि मैं अपना ईमेल ऐड करने जा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। ईमेल ऐड करने के बाद फिर से आपका इस तरह से विंडो खुलेगा, जिसमें आपको पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड आप फिल करोगे तो उसमें आपका ध्यान देना कि यहाँ पे आपको एक गाइड दिया गया है। इस गाइड को अगर आप ओपन करोगे तो आप देखोगे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपका नाम जॉन डोए है और आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑफ बर्थ का ईयर जो है 2011 है, तो आपका जो पासवर्ड होगा वो JO और 2001 होगा। इस तरह से आप अपना वहाँ पे पासवर्ड फिल कर लोगे, अपना फर्स्ट नेम का 2 अक्षर, उसके बाद आप डेट ऑफ ईयर। जैसे कि मैं अपना पासवर्ड फिल करके नेक्स्ट करने जा रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन होगा, जिसमें से आप देख सकते हो कि आप जो 2 एग्जाम दिए हो, एक जनरल पेपर और एक आपका जो ऑनर्स पेपर के लिए है, वो दोनों का आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फर्स्ट आपका जो ऑनर्स पेपर है, मेथड पेपर, वो है, और सेकंड आपका जनरल पेपर है। उस चीज़ को आपको आंसर की जब चेक करना रहेगा, तो आंसर की को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, व्यू आंसर्स में क्लिक करना है, और व्यू आंसर्स को देख लेंगे, उसके बाद राइज ऑब्जेक्शन में बाद में आएंगे। व्यू आंसर को क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होगा, जिसमें से आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद टोटल मार्क्स जितना है वो भी आपको दिखा हुआ है। इसमें से कौन कौन सा नंबर पे कौन सा क्वेश्चन था, उसमें आप कौन सा ऑप्शन चूज किए, उसका सही आंसर क्या है, और सही आंसर मिलने के बाद आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है। ये चीज़ भी आप हर क्वेश्चन पे देख सकते हो। जब आप स्क्रॉल करोगे तो आप इस तरह से सारा कर लोगे। इसमें कहीं पे भी टोटल नहीं किया हुआ है, तो आपको वन बाय वन सभी को काउंट करके खुद से टोटल करना होगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा कि आपको ऑब्जेक्शन डालना होगा कि आपको लग रहा होगा कि वो क्वेश्चन का आंसर जो आप फिल किए हो वो सही है, पर यहाँ पे गलत शो कर रहा है, तो उस चीज़ को करने के लिए आप सबसे पहले बैक करोगे। राइज ऑब्जेक्शन में जाने के बाद क्या करना है कि जिन क्वेश्चन में आप रॉन्ग फिल किए होगे, वहां पे आप देखोगे कि आपका इस तरह से एक ऑप्शन देगा सबसे नीचे, क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा आंसर सेलेक्टेड फॉर ऑब्जेक्शन। इस तरह से जो जो क्वेश्चन आप रॉन्ग करोगे, उसमें इस तरह से आपको करने के लिए रहेगा। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे आप देखोगे कि अप्लाई फॉर ऑब्जेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, उसमें आपको क्लिक करना है। अप्लाई फॉर ऑब्जेक्शन आने के बाद फिर आपको क्या करना है कि जो आपको सही आंसर रहेगा, उस चीज़ को यहाँ पे नीचे आप लिख दोगे, और लिखने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इस तरह से करके आप अपना ऑब्जेक्शन भी राइज कर सकते हो। तो मुझे इसमें कुछ ऑब्जेक्शन करना नहीं है, इसलिए मैं बैक कर रहा हूँ। तो जैसा कि देख सकते हो, इस तरह से आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हो और अपना आंसर की भी चेक कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो बस थोड़ा सा लाइक शेयर कर दें, सपोर्ट करें। थैंक यू।